हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुश शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनडीए 2022 पेपर सेकंड के क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से हम आज के ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सोल्व कराने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें। चलेगा, बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। x माइनस मोड वाई इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो x माइनस मोड वाई इक्वल टू 0 से आपको दो इक्वेशन मिलेगी। एक मिलेगी x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक मिलेगी x प्लस वाई इक्वल टू 0। यानी कि एक मिल जाएगी आपको y इक्वल टू एक्स और एक मिल जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर इनका ग्राफ ड्रॉ करें तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा और y इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। x इक्वल टू 2 लाइन इस तरीके से इनको कट करती हुई जाएगी। अभी अगर हम बात करें ये वाला पॉइंट जो है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू एक्स लाइनों से जो इंटरसेक्ट से पॉइंट मिलेगा इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 2,2। यानी कि आपका ये जो अपर ट्राइंगल बना हुआ है ना, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल बना हुआ है इसका बेस भी 2 और इसकी जो हाइट है वो भी आपकी 2 हो जाएगी। तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा आपका 1/2, 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ जाएगा आपका एरिया 2। ठीक है, इसी तरीके से जो नीचे वाला पोर्शन है इसका एरिया भी आपका कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो जो टोटल एरिया हो गया आपका वो 2 + 2 यानी कि 4। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। एफ अल्फा जो है वो बराबर है अंडर रूट सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ अल्फा प्लस एफ बीटा अपॉन 1 माइनस एफ अल्फा एफ बीटा की। तो ये जो आपका सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है ये हो गया आपका टेन स्क्वायर अल्फा। मोड से बाहर निकलेगा तो सॉरी अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये आएगा आपका मोड ऑफ टेन अल्फा के बराबर। ठीक है, अभी हम यहाँ पर मोड को यहाँ पर क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं, टेन अल्फा ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन में 1 माइनस का टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा। यानी कि आपका ये जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा का। यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एफ अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 82 है अगर इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको एफ एक्स दिया हुआ है और आपको इनमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एफ एक्स है log एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो एफ माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी log माइनस एक्स प्लस का अंडर रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। दोनों को कर देते हैं ऐड तो आपको जो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स होगा ना इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर log की प्रॉपर्टी से एडिशन में क्या हो जाती है, प्रोडक्ट हो जाती है log। और जब इनकी प्रोडक्ट होगी तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, log 1 और log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स 0 के बराबर आ गया, यानी 83 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको लिमिट निकालनी x टेंड्स टू 0 पर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कोस 4x। अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ पर 0/0 वाली फॉर्म बन जाएगी। एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम करते क्या है, यहाँ पर नीचे वाला जो फंक्शन है ना, ठीक है, इसको कोस 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 1 कैंसिल आउट करने का। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का, तो ये प्लस हो गया 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा x लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन में ये जो रूट 2 है तो आगे ही आ जाएगा। ठीक है, लिमिट से बाहर आ जाएगा और इसका जो मोड होगा ना अंडर रूट होगा साइन स्क्वायर 2x का, ये हो जाएगा आपका मोड ऑफ साइन 2x के बराबर। अब मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का भी निकल सकता है और माइनस का भी बाहर निकल सकता है। इनकी इसकी जो वैल्यू आएंगी ना, दो वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, तो दो वैल्यू निकल के आएंगी ना, नहीं राइट हैंड लिमिट कुछ और आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो 84 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 4x माइनस 2 पाई अपॉन कोस एक्स ये बताना है किसके बराबर है। तो यहाँ भी हम देखते हैं तो 0/0 की फॉर्म हमें मिल जा रही है, तो यहाँ पर तो हम सीधा एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो ऊपर वाले का डिफरेंशियल हो जाएगा 4, नीचे वाले का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का साइन है। अभी पाई बाय 2 रखेंगे तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, यानी कि जो वैल्यू आएगी ना इस लिमिट की वो आ जाएगी आपकी -4। 85 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 86 में बच्चों यहाँ पर आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस एक्स के बराबर। तो आपको वैल्यू बतानी है लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर एफ एक्स की। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर एफ एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप अगर देखें इस मोड को जब हटाएंगे तो आपका बाहर आएगा प्लस माइनस एक्स अपॉन में एक्स। अलग अलग डिवाइड में लगाएंगे जब इस एक्स को तो आपको मिल जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस माइनस 1। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर अगर हम बात करें तो आपको दो वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, एक मिलेगी 1 प्लस 1 यानी कि 2, एक मिलेगी 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो दो वैल्यू मिल जा रही है तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो 86 का जो है ना वो भी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको लिमिट निकालनी है एच टेंस टू 0 पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एच की। तो यहाँ पर अगर मैं एच की जगह पर 0 रखूंगा तो यहाँ पर भी 0/0 वाली फॉर्म बन जाएगी। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो ऊपर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना होगा हमें, एच के रेस्पेक्ट में। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस का एच, फिर साइन एक्स का करेंगे तो ये जाएगा आपका कोस एक्स प्लस का एच। अभी अगर साइन स्क्वायर एक्स की बात करें तो इसका डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा एच के एस्पेक्ट में, और नीचे एच का डिफरेंशियल हो जाएगा आपका 1। अभी जो लिमिट है ना, लिमिटिंग वैल्यू एच टेंस टू 0 वो इसमें रख देते हैं। तो ये बच जाएगा आपका 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया है किसका, साइन 2x का। तो 87 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको फंक्शन दिया हुआ है और इस प्रकार है कि एफ डैश एक्स बराबर है जी एक्स के, एफ डबल डैश एक्स बराबर है माइनस एफ एक्स के, और एच एक्स भी आपको गिवन है। एच एक्स बराबर है एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो अगर हमें एफ डैश एक्स जी एक्स के बराबर गिवन है तो एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जी डैश एक्स के। अभी एफ डबल डैश एक्स के बराबर माइनस एफ एक्स के, तो यहाँ से आपकी जो जी डैश एक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस का एफ एक्स के बराबर आ जाएगी। अभी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले वाले में एच डैश की। तो इसके लिए हमें इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो एच एक्स का डिफरेंशियल करेंगे एच डैश एक्स, और राइट हैंड साइड का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 2f(x) इंटू में एफ डैश एक्स प्लस का 2gx इंटू में जी डैश एक्स। अभी यहां से वैल्यू रख देते हैं, जी डैश एक्स की जगह पर माइनस का एफ एक्स रख देंगे और जी एक्स की जगह पर रख देंगे एफ डैश एक्स। तो ये आपको मिल जाएगा 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स। यहाँ हो जाएगा आपका, क्योंकि हमारी जो जी डैश एक्स है उसकी वैल्यू है माइनस का एफ एक्स, तो ये हो जाएगा 2 और जी एक्स की वैल्यू है आपकी एफ डैश एक्स। तो 2f डैश एक्स और ये हो जाएगा इंटू में एफ एक्स। माइनस को हमने ऑलरेडी आगे लिख दिया है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एच डैश एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई है, 0 के। तो एच डैश 3 भी किसके बराबर होगा, 0 के ही बराबर होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। तो इस पहले वाले को अगर देखें तो यहाँ से हमें मिला एच डैश एक्स इक्वल टू 0। एच डैश एक्स 0 है, मायने एच एक्स कैसा फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, और अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो आप चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3, वैल्यू तो हमेशा सेम ही मिलेंगी। तो 88 का जो ऑप्शन नंबर कथन, जो दूसरा कथन है ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना 1 और 2 दोनों, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है y इक्वल टू log की पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको गिवन है y इक्वल टू
log स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो आपको x इक्वल टू 0 पर dy ओवर dx बताना है किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं सीधे x बराबर 0 रखूं तो जो मेरी y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी log स्क्वायर x 0 रखेंगे तो ये जो टर्म्स हैं वो तो सभी 0 होके आपका केवल 1 बचेगा और log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अभी मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर मेरा लग जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट वाई ये आ जाएगा। जब मैं यहाँ पर डिफरेंशियल करूंगा तो यहाँ पर मेरा बनेगा 1/2 रूट वाई इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल टू में जो भी कुछ बनेगा, ठीक है, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है। अभी हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है तो ये 2 रूट वाई इधर जाएगा इंटू में समथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। अभी y जब x बराबर 0 पर तो हमें dy ओवर dx निकालना है, तो x इक्वल टू 0 पर तो y 0 है तो ये तो आपका 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग तो ये आपका आएगा 0 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। इसमें बोला गया है डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 जो है वो आपका बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स की पावर 3 के। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो हम करते क्या है, दोनों तरफ का कर देते हैं इंटीग्रेशन। जब हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इधर तो हमारा बच जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 4 और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x का इंटीग्रेशन x की पावर 2 अपॉन 2 और ये हो जाएगा b x की पावर 4 अपॉन 4 इंटू में आ जाएगा आपका एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इधर लेके जाएंगे से तो ये हो जाएगा जो आपका न्यूमरेटर है जब वो इंटू में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और इंटू में आ जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस बी एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का सी। अभी यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ जो है जो आपके कांस्टेंट टर्म है एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 8 और अदर टर्म जो भी बनेंगी उनके कोफिशिएंटों की कंपैरिजन करेंगे। तो अगर मैं कांस्टेंट टर्म देखूं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो कांस्टेंट टर्म 1 बनने वाली है और राइट में कांस्टेंट टर्म तभी बनेगी जब 1 की मल्टीप्लाई सी के साथ होगी। तो जो आपका सी होगा ना वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म की बात करूं तो लेफ्ट में तो स्क्वायर वाली टर्म है नहीं, यानी कि तो 0 हो जाएगा कोफिशिएंट और राइट में तब बनेगी कि जब 1 की मल्टीप्लाई इस ए एक्स स्क्वायर बाय 2 से होगी, यानी कोफिशिएंट बनेगा आपका a बाय 2 और एक तब बनेगी जब माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई आपकी c के साथ होगी, यानी कि माइनस का c। यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू 1 रख के इसको सोल्व करूंगा तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी, ठीक है। अभी x की पावर 4 के कोफिशिएंटों की कंपैरिजन करें तो लेफ्ट में तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट आपका 1 बन जाता है और राइट में अगर हम देखें तो एक तो तब बनेगा जब 1 की मल्टीप्लाई बी एक्स की पावर 4 अपॉन बी एक्स की पावर 4 अपॉन 4 से होगी, यानी एक तो b अपॉन 4 आएगा कोफिशिएंट और एक तब बनेगी जब माइनस एक्स स्क्वायर की आपकी ए एक्स स्क्वायर बाय 2 से होगी, यानी कि माइनस का a बाय 2 आ जाएगा और एक तब बनेगी जब आपकी x की पावर 4 की मल्टीप्लाई c से होगी, यानी प्लस का c आ जाएगा। यहाँ से अब हम वैल्यू रख देते हैं a और c की, तो a की वैल्यू आई है 2 तो 2 अपॉन 2 1 हो गया और c की वैल्यू हमारी आई है 1 तो 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 4। तो b 4 है a 2 है, यानी कि जो 2a होगा ना वो b के इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। इसमें आपको ये प्रतिबंध दिया हुआ है एफ की वैल्यू, तो आपको बताना है इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी। तो मिनिमम या मैक्सिमम होने के लिए आपका एफ डैश एक्स 0 के बराबर हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स आएगा हमारा 2p sec x और फिर p sec x का करेंगे तो p तो स्क्वायर हो जाएगा और sec x का हो जाएगा sec x यानी कि स्क्वायर हो जाएगा इनटू में tan x। इसी तरीके से जब हम इसका करेंगे q cosec x का होल स्क्वायर का तो ये हो जाएगा 2 q cosec x और फिर q cosec x का करेंगे तो ये आएगा q माइनस का cosec x इनटू में cot x। अब इसको रख देंगे हम इक्वल 0 के, 2 तो आपका 0 के बराबर, इसको हम जब बराबर रखेंगे 0 के तो ये आपका राइट में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका
2q² और इसको साइन कोस में तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका कोट एक्स यानी कि कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स इक्वल हो जाएगा आपका 2p² अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स और tan एक्स को हम लिख देंगे साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स। क्लियर हुई बात। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया तो यहां से आपका आ जाएगा q² अपॉन p² इक्वल टू साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाय कोस की पावर 4x। तो यहाँ से आपकी जो q अपॉन p की वैल्यू निकल के आएगी ना, q अपॉन p की वैल्यू वो बराबर हो जाएगी tan² x के। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको फंक्शन दिया हुआ है, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जे आपका 1 से 7 तक है तो आप 1 से 7 तक रखेंगे और फिर यहाँ पर हम सेम वही मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो हम पहले डिफरेंशियल ही कर लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा आपका 2x माइनस का जे। क्लियर हुई बात। अभी इसको हमें कहां से कहां तक 1 से लेकर 7 तक x की वैल्यू रखनी है, सॉरी जे की वैल्यू, और फिर उनको जोड़ना है। तो और इसको रखना है हमें किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा और जब हम x को कितनी बार जोड़ेंगे, 7 बार, तो ये 7x हो जाएगा और माइनस 1 से लेकर 7 तक के नंबरों का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2, nn+1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ 2 तो 0 में पहुंच गया, 2 4 हो जाएगा 8। तो यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो फंक्शन है आपका ये है आपका mod x+1, ठीक है ना। जब mod x आपका 0 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू है 3 के और 1 है जब आपकी x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर आपको क्लियर ही हो रहा है। सबसे पहले तो पहला जो ऑप्शन है ना वो गलत है। पहला विकल्प जो इन्होंने दिया हुआ है ना, फलन का अधिकतम मान केवल x बराबर 3 पर होगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर हम x की जगह पर 3 रखें तब भी मैक्सिमम वैल्यू हमें 4 मिलेगी और -3 रख दें अगर, तभी भी हमारी वैल्यू जो होगी ना वो 4 ही आएगी। यानी कि दो जगह पर दो पॉइंटों पर ये मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, एक x इक्वल टू 3 पर, एक x इक्वल टू -3 पर। तो पहला तो गलत हो गया। और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ऊपर वाले फंक्शन से तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी ही आनी है, ठीक है, 1 से बड़ी। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी ना इसकी वो x इक्वल टू 0 पर होगी। तो फलन का स्थानीय अल्पतम मान जो होने वाला है वो x इक्वल टू 0 पर होगा। तो दूसरा ठीक कथन ठीक होगा, यानी कि 93 का ऑप्शन नंबर बी केवल 2 ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। इसमें आपको इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1/x - 1 dx बताना किसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 - x/x इंटू में dx। अब लगा देते हैं log की प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा log 1 - x माइनस का log x। क्लियर हुई बात। इंटू में dx अलग अलग लिख लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। log 1 - x dx और माइनस का इंटीग्रेशन 0 से 1 log x dx। अभी यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, log a to b fx dx जो होता है वो बराबर होता है हमारा इंटीग्रेशन a to b f a प्लस b माइनस x के dx के। यहाँ पर हम इस फर्स्ट वाले में ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी x की यहाँ पर क्या रख देंगे 0 + 1 1 माइनस x, यानी x की यहाँ पर 1 माइनस x रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर log x ही मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी हमारा सेम यही बनेगा, यानी कि ये आपका किसके बराबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसको मैं i के बराबर मान भी लूं तो ये तो आपका 0 के बराबर आना है इसकी वैल्यू, तो ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 94 है उसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको 95 में ये गिवन है तो आपको बताना है 0 से 20 पाई साइन की पावर 4x प्लस का कोस की पावर 4x dx बताना किसके बराबर होगा। तो बच्चों अगर हम बात करें इस फंक्शन जो आपको दिया हुआ 0 से π/2 साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx की, तो अगर साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x की बात करें ना तो इसका जो पीरियड होता है वो आपका होता है π/2। कितना पीरियड होता है इसका, π/2।
ठीक है। पाई बाय 2 वैल्यूज के बाद इसकी जो वैल्यू होनी होगी ना वो रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करना है जिससे ये कोई नंबर और इंटू में इसका पीरियड इस फॉर्म में लिखा जा सके। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू में पाई बाय 2। ठीक है। और नीचे वाले को लिख सकते हैं 0 इंटू में पाई बाय 2। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी 40 माइनस 0 और इंटू में जो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यानी कि के, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 95 है इसका आंसर आएगा 40 के, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको वैल्यू निकालनी है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ई की पावर कोस एक्स साइन एक्स प्लस का ई की पावर साइन एक्स कोस है। अगर हम बात करें इस पहले वाले फंक्शन की तो x की जगह पर अगर मैं माइनस एक्स रख दूं यहाँ पर तो ये आप देखेंगे एक ओड फंक्शन है। ठीक है, ओड फंक्शन है तो इसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये जो दूसरे वाला पार्ट है इसकी बात अगर हम करें तो ये आपका कैसा फंक्शन है, ना तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा ई की पावर में। तो यहाँ पर इसको करते क्या है, साइन एक्स को हम मान लेते हैं टी के बराबर, साइन एक्स का आपका हो गया कोस एक्स, टी का हो गया आपका डी टी, साइन एक्स का कोस एक्स डी एक्स और टी का हो गया डी टी। यहाँ पर अगर लिमिट की बात करें तो माइनस पाई बाय 2 पर लिमिट हो जाएगी -1, पाई बाय 2 पर हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा आपका ई की पावर टी डी टी के बराबर। इसका आपका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टी का ई की पावर टी आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 से 1 तो ये आपका आ जाएगा ई माइनस 1 अपॉन ई। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई, यानी कि 96 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 97 की तरफ। 97 में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर, यानी कि सर्कल जिसकी रेडियस है पाई, वाई इक्वल टू है साइन एक्स, एक्स इक्वल टू है 0। तो आपको प्रथम चतुर्थांश में परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कल, इसकी रेडियस आपकी पाई यानी कि 0 है तो ये आपका पाई कोमा 0 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। y इक्वल टू साइन एक्स जो होता है आपको पता होगा, ये इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, आगे भी इसी तरीके से चलेगा, उसकी जरूरत है नहीं हमें। x इक्वल टू 0 जो होगी आपकी लाइन, ये वाई एक्स आपकी x इक्वल टू 0 होगी। अब हमें इस जो ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। तो बच्चों अगर आपको मालूम हो जब y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का जो ये ग्राफ खिंचता है इसके एक पोर्शन का जो एरिया आता है ना वो किसके बराबर होता है, 2 यूनिट स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होता है एक पोर्शन का। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हम इस बड़े सर्कल के चौथे पार्ट के एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाय 4, यानी कि पाई और आर है आपकी पाई, इस पाई के बराबर है आर तो इसकी रेडियस, तो पाई इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस कर देंगे इसमें से ये जो आपका ये जिसका एरिया आपका साइन वाला जो फंक्शन है इसका ये वाला जो पोर्शन है इसके एरिया को माइनस करना है, यानी माइनस कर देंगे 2 को। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा पाई की पावर 3 अपॉन 4 माइनस 2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन ठीक है। तो पहले कथन की बात करें तो इसका ऑर्डर तो 1 है लेकिन डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि पहला तो आपका गलत हो गया। और अगर दूसरे की बात करें तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। ठीक है, तो दूसरा ठीक हो जाएगा, पहला गलत। तो क्वेश्चन नंबर 98 का केवल 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। इसमें ये बोला गया मूल बिंदु पर शीर्ष और धनात्मक y अक्ष पर x धनात्मक y अक्ष पर अक्ष वाले परवलयों के कुल का अवकल समीकरण बताना है। यानी कि मूल बिंदु पर तो शीर्ष है और y अक्ष पर अक्ष है, यानी कि धनात्मक y अक्ष ऊपर की तरफ को बन जाएगा। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay, एक आपके पास यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो वन टाइम डिफरेंशियल करते हैं तो 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारा किसके बराबर, 4 dy ओवर dx के बराबर। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, सॉरी 4 a आएगा। ठीक है ना, 4a dy ओवर dx, 2 2 जा हो जाएगा हमारा 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका किसके बराबर, 2a dy ओवर dx के बराबर।
अभी कर देते हैं दोनों को डिवाइड। जब हम डिवाइड लगाएंगे यहाँ पर तो a तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और एक x से एक x कैंसिल आउट होके x बचेगा, और इधर 2 से 4 कैंसिल आउट होके 2 बच जाएगा, तो 2y ओवर dy ओवर dx। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट, 99 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको यहाँ पर dy माइनस डी एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में dy प्लस डी एक्स इक्वल टू 0 ये गिवन है, और आपको बताना कौन सा इसका हल है। तो dy माइनस का dx, और यहाँ से हम अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कोस एक्स dy प्लस का कोस एक्स dx इक्वल टू में 0। x और dy और dx जो भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, वो ले लेते हैं। यहाँ से dy कॉमन आएगा तो ये बचेगा 1 प्लस का कोस एक्स इंटू में dy, और यहाँ से आपका बची हुई टर्म में से आएगा dx कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस का कोस एक्स इक्वल टू में कोस एक्स इंटू में dx बराबर में 0। तो यहाँ से अगर मैं dy ओवर dx की वैल्यू निकालना चाहूँ तो dy ओवर dx की जो वैल्यू आएगी वो मेरी आ जाएगी 1 माइनस का कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस का कोस एक्स। अभी इसके कॉन्जुगेट से नीचे वाले का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर बन जाएगा आपका 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 कोस एक्स, और नीचे आपका बनेगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। अभी यहाँ पर हम करते क्या हैं, यहाँ से हम करते क्या है, या फिर एक दूसरा तरीका, इसको ऐसे नहीं करते, ठीक है ना, ऐसे रहने देते हैं, 1 कैंसिल आउट करने वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, उससे आसान पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो dy ओवर dx है ना वो किसके बराबर आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाय 2 के बराबर। अभी अगर हम tan स्क्वायर एक्स की बात करें तो tan स्क्वायर एक्स का तो डिफरेंशियल कुछ होता नहीं है, tan एक्स का sec स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, sec स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बाय 2 माइनस का 1, और इनटू में कर देंगे dx, तो dy बराबर हमारा इसके आ जाएगा। अभी क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो y बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2 का तो हो गया हमारा tan x बाय 2, और x बाय 2 का डिफरेंशियल से डिवाइड लगाएंगे तो 2 इंटू में आ जाएगा, माइनस का 1 का x हो जाएगा और प्लस का c, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 100 है इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है, 100 का जो सी ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू।